नमस्कार। स्लाइड स्टडी के टुडे करेंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राजकुमार दत्त, ऑप्शन बी सीपी ठाकुर, ऑप्शन सी अरविंद कटारिया, ऑप्शन डी परेश बिलाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परेश बिलाल। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने परेश बिलाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सरकार के नए आईटी आदेश के अनुरूप है, जिसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सभी तकनीकी कंपनियों को भारत से एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेगा और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ विल कैथकार्ट हैं। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए केपी भट्ट, ऑप्शन बी राणा सिंह, ऑप्शन सी इंद्र प्रधान, ऑप्शन डी डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध आणविक जीव विज्ञानी और डीबीटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वैज्ञानिक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ऑप्शन बी डॉक्टर गोविंद खुराना, ऑप्शन सी डॉक्टर बीरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर यशपाल। इसका सही उत्तर है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोस को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा है। अगला प्रश्न। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए इसाक हर्जोग, ऑप्शन बी रूवेन रिवलिन, ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन डी प्रकाश पत्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इसाक हर्जोग। वयोवृद्ध इजरायली राजनेता इसाक हर्जोग को 2021 के लिए 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान 1 जून 2021 को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 60 वर्षीय हर्जोग 9 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। वह रूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। अगला प्रश्न। असम राइफल के महानिदेशक किसे चुना गया है? ऑप्शन ए प्रदीप पाल, ऑप्शन बी प्रदीप चंद्र नायर, ऑप्शन सी कार्ल सुदर्शन, ऑप्शन डी केविन बंसल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रदीप चंद्र नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। असम राइफल 1835 में अस्तित्व में आया था। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग, मेघालय में है। अगला प्रश्न। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 10 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 जून। सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना तथा सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए वेहेन मेयर, ऑप्शन बी झांग होंग, ऑप्शन सी रितेश अग्रवाल, ऑप्शन डी महिपाल सिंह। सही झांग होंग।
चीन के झांग होंग एशिया के पहले एवं दुनिया के तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही हैं जिसने एवरेस्ट फतह किया है। एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही अमेरिका के एरिक वेहनमेयर हैं, जिन्होंने 2021 में एवरेस्ट फतह किया था। ग्लूकोमा की वजह से झांग होंग 21 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गए थे। अगला प्रश्न, खबरों में रहे डॉक्टर फ्रैंक कैमिनो का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी खगोल विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खगोल विज्ञान। कैमिनी न केवल खगोल शास्त्री थे बल्कि समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता भी थे। कैमिनी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए पूजा सिन्हा, ऑप्शन बी गन्ना संतोषनी रेड्डी, ऑप्शन सी पीयूष चौहान, ऑप्शन डी बलबीर ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ना संतोषनी रेड्डी। तेलंगाना की 13 वर्षीय बालिका गन्ना संतोषनी रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल 2 जून 2021 को तेलंगाना की स्थापना हुए 84 महीने हो गए हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था। अगला प्रश्न, खबरों में रहा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। भारतीय रेल के संस्थान RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्र एक मानक योजना के तहत SDO यानी स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक मानक योजना का क्रियान्वयन भी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा किया जाता है। एक राष्ट्र एक मानक योजना के तहत किसी संस्थान को SDO की मान्यता दी जाती है। RDSO रेल मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास संगठन है। RDSO मुख्यालय लखनऊ में है। यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है।